सूरज ने परफ्यूम की बोतल को ही तकरीबन खाली कर दिया। अगर वो किसी लड़की से मिलने जा रहा हो तब तो कहने ही क्या। उसे ब्लाइंड डेट का रिवाज बेहद भाता है। आजकल कितनी ही ऑनलाइन साइटें हैं जो इस तरह की डेट सेट करने में काफी मदद कर देती हैं। सूरज आज पहली बार ब्लाइंड डेट पर नहीं जा रहा है। हाँ, लेकिन आज की डेट का नाम उसे बहुत लुभा रहा है, रोज। होटल के बेसमेंट में रेस्टोरेंट था। एक कोने की टेबल पहले ही रिजर्व थी। एक लड़की वहाँ पहले से ही बैठी थी। माफ कीजिए रोज, मुझे देर हो गई क्या, या फिर आपको मुझसे भी ज्यादा जल्दी थी। तिरछी मुस्कान लिए सूरज फ्लर्ट करने में माहिर था। नहीं, मैं ही कुछ जल्दी आ गई। वो नया फ्लाईओवर खुल गया है न, सो आने में समय ही नहीं लगा। रोज भी बातचीत करने लगी। शाम का रंग बढ़ने लगा और अपना परिचय देने के बाद वे दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद पर बात करने लगे। सूरज एक प्राइवेट हवाई जहाज कंपनी में पायलट था और रोज एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाती थी। तुम्हारा इतना लजीज नाम किसने रखा वैसे? रोज मेरा पसंदीदा फूल है, देखते ही जी चाहता है कि अपने पास में रख लूं। सूरज अपनी आदत के मुताबिक फ्लर्ट किए जा रहा था। रोज भी शर्माने के बजाय आग में घी डाल रही थी। वह बोली, अपने मन को ज्यादा नहीं तरसाना चाहिए, लेकिन यहाँ सबके सामने नहीं। कहो तो होटल में चलते हैं, वहाँ जितना जी चाहे उतनी रोज की खुशबू लेना। सूरज फटी आंखों से रोज को ताकता रह गया, फिर आनन फानन उठा और बोला, तो चलो। दोनों होटल में गए। सूरज रिसेप्शन पर जाने लगा तो रोज ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, मेरे नाम पर एक कमरा बुक है। ओह, वेरी फास्ट। जुमला कसकर सूरज रोज के पीछे पीछे हो लिया। अब वे दोनों रोज के कमरे में थे। तुम बैठो, मैं हाथ मुंह धोकर आई, कहते हुए रोज बाथरूम में चली गई। सूरज आया तो था सिर्फ एक दोस्ती भरी गपशप के लिए, लेकिन उसकी अचानक लॉटरी लग गई। लड़की खुद न्योता देते हुए उसे अपने कमरे तक ले आई थी। सूरज ने कमरे की खिड़की पर पर्दे डाल दिए और बत्तियां बंद कर दी। अब कमरा हल्की पीली रोशनी से जगमगा रहा था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। रोज एक छोटी सी लाल पोशाक में खड़ी इतराने लगी। सूरज ने बाहें पसार दी। रोज मटकते हुए उन बाहों में समा गई। दोनों धप से बिस्तर पर गिरे। सूरज रोज को बेतहाशा चूमने लगा। उसके हाथ रोज के बदन पर दौड़ने लगे। रोज सूरज की कमीज उतारने लगी। कुछ ही देर में सूरज की कमीज और पैंट कमरे की कुर्सी पर पड़े थे। अब सूरज की बारी थी। उसने रोज की पोशाक की जिप पर अपनी उंगली फिराई ही थी कि कमरे का दरवाजा खड़का। उन दोनों के बिना खोले ही दरवाजा खुला और पुलिस की वर्दी में एक आदमी सामने खड़ा था। ये देख सूरज हैरान रह गया। उसने रोज की ओर देखा। वह शांति से बिस्तर पर बैठी रही। उस पुलिस वाले ने सूरज के गाल पर एक तमाचा जड़ पर दिया। सूरज का चेहरा झन्ना उठा। हर जगह को बाजार समझ रखा है क्या? अच्छे घरों के लोगों का ये हाल है। बताओ, पढ़े लिखे होते हुए भी, कहते हुए वो पुलिस वाला कमरे की छानबीन करने लगा। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। हम दोनों तो फ्रेंड हैं। वो तो बस यूं ही थोड़ा भावनाओं में बह गए थे। सॉरी सर, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सूरज बिना सांस लिए कहने लगा। वो इस मामले को रफा दफा करना चाह रहा था। पुलिस वाले ने रोज के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने लगा। कहाँ से पकड़ लाया इस छमक छल्लों को? लड़की तो कम उम्र की लग रही है या? फिर उसने अपने मोबाइल फोन का कैमरा सूरज की ओर घुमा दिया। अरे सर, क्या कर रहे हैं आप? मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, बदनामी होगी सो अलग। सूरज उस पुलिस वाले के हाथ पैर जोड़ने लगा। ये बात ठीक कही तूने, जो होना था हो लिया। अब तेरी नौकरी छीन कर मुझे क्या मिलेगा? देख भाई, तूने अपने मजे ले लिए, अब मुझे भी कुछ मिल जाता तो। पुलिस वाला लेन देन पर उतर आया। बोलिए सर, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? कहते हुए सूरज ने अपना पर्स निकाला और उसमें जितने रुपए थे सब उसको थमाने लगा। यह क्या चिल्लर दे रहा है मुझे? एटीएम कार्ड थमा। पुलिस वाले की नीयत का खोट अब सामने था। सूरज सक पका गया। एटीएम या क्रेडिट कार्ड का मतलब था बेहिसाब नुकसान।
पर मरता क्या ना करता, रोज को वहीं छोड़ वे दोनों पास के एटीएम चल दिए। वहाँ पुलिस वाले ने एटीएम से 25,000 रुपए निकालकर अपनी जेब में रख लिए। फिर वह अपने रास्ते चलता बना। सूरज ने चैन की सांस ली। वह फौरन होटल के उसी कमरे में जा पहुंचा। कमरे में घुसा तो पाया कि रोज कपड़े बदलकर कुर्सी पर अपना सिर पकड़कर बैठी थी। रोज के चेहरे की हवाएं उड़ी देख सूरज बोला, गया वह पुलिस वाला। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप, चलिए जो हुआ उस पर तो अब कोई जोर नहीं, अब यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, बताएं कहाँ जाना है आपको, आप जाइए यहाँ से। मैं रोज अभी भी घबराई हुई थी। घबराए मत, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं तो बस आपको यहाँ से निकालना चाहता हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी, आप जाइए यहाँ से प्लीज। रोज के कहने पर सूरज ने वहाँ से चले जाना ही ठीक समझा। घर पहुंचकर सूरज ने चैन की सांस ली। उसने एक गिलास ठंडा पानी लिया और चुपचाप अपने बिस्तर पर निढाल पड़ गया। दिमाग थक चुका था और इसी वजह से शरीर भी थकावट महसूस कर रहा था। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तब रात के 3 बज रहे थे। पेट में भूख के मारे गुड़गुड़ाहट हो रही थी। रसोई में जाकर फ्रिज से ब्रेड निकाल वह उस पर मक्खन लगाने लगा। उफ, कहाँ फंस गया था आज, कम पैसों में ही जान छूट गई, वरना वह पुलिस वाला मन अब भी उसी परेशानी में उलझा था। पर दिमाग खुद ही सारी घटना दोहराकर सुझाने की कोशिश में था। रोज के नाम पर उस होटल में कमरा रिजर्व क्यों था और उसके कपड़े भी थे उस कमरे में। उसने तो बताया था कि वो किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में टीचर है, तो फिर होटल में क्यों रहती है। पुलिस वाले ने उसे इतनी आसानी से कैसे और क्यों छोड़ दिया, और वह भी केवल यही जोर दे रही थी कि सूरज वहां से चला जाए। तो क्या रोज और उस पुलिस वाले की कोई मिलीभगत थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब एक जाल हो पैसा ऐंठने के लिए। खैर, जान बची और लाखों पाए। अब ब्लाइंड डेटिंग के बारे में सोचूंगा भी नहीं, ये सोचकर सूरज एक बार फिर अपने रोजाना के कामों में मसरूफ हो गया था। पर अगले 2 दिन बाद ही सूरज को उस पुलिस वाले का फिर फोन आया। इस बार वह अपना मुंह बंद रखने के लिए 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था और कह रहा था, और 2 लाख उस बेचारी लड़की के लिए भी लेते आना। उस बेचारी को तो तूने कुछ भी ना दिया। अब सूरज को 2 दिन के अंदर ही 12 लाख रुपए का इंतजाम करना था। इंतजाम हो जाने पर सूरज ने तथाकथित जगह पर एक थैले में रुपए छोड़ दिए। कुछ दिन बाद एक सुबह सूरज अपने काम के लिए हवाई अड्डे के लिए निकल रहा था कि टैक्सी की खिड़की से उसे रोज दिखाई दी। उसके घर के पास के बाजार में कुछ खरीद रही थी। सूरज ने फौरन टैक्सी वहीं छोड़ी और रोज का पीछा करने लगा। एक सुनसान सी गली में पहुंचकर उसने आवाज दी, रोज। रोज ने अचकचाकर मुड़कर देखा तो उसके चेहरे की हवाएं उड़ने लगी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? नहीं रोज, मैं तो यहीं पास में ही रहता हूँ, तुम्हें यहाँ देखा तो। खैर, क्या उस पुलिस वाले से तुम्हारा कोई सरोकार है? कौन हो तुम? क्या है तुम्हारी सच्चाई? सूरज के अंदर उबलते सवाल बाहर उफनने लगे। रोज चुप रही। सूरज ने उसका रास्ता रोक लिया। गली में किसी और को न पाकर रोज अचानक रो पड़ी, तुम्हारी तरह मैं भी इस दलदल का शिकार हूँ। रोज आगे कुछ बताती, इससे पहले गली में कुछ लोग आते दिखाई दिए। सूरज ने जल्दी से अपना फोन नंबर रोज को बताया और वहां से चलता बना। शाम ढलने से पहले रोज का फोन आ गया। उसका असली नाम पायल था। एक गरीब घर की पायल बड़े शहरों की चकाचौंध में अंधी होकर एक लड़के के साथ अपने कस्बे से दिल्ली भाग आई थी। उस समय वो महज 16 साल की थी। फिर जो होता है वही हुआ। उस लड़के ने पायल को बेच दिया। कई हाथों में से घूमती हुई वह आखिरकार इस पुलिस वाले के हत्थे चढ़ गई। जिस्म के बाजार में अनगिनत बार बिकी पायल का तन मन सब बदल चुका था, यहाँ तक कि नाम भी। वक्त की ठोकरें खा खा कर वह एक सख्त जान बन गई थी। पुलिस वाला उसे अपने लिए, अपने दोस्तों यारों के लिए, अपना काम निकालने के लिए और अनजान लड़कों को बेवकूफ बनाकर लूटने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन सूरज को लूटकर पायल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था।
क्यों? सूरज के सवाल पर वह बोली, क्योंकि तुमने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की और फिर तुम खुद धोखा खाने के बाद भी मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए होटल आए। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? सूरज ने पूछा। सूरज इस दलदल से निकलना चाहता था, वरना वह पुलिस वाला जब तक उसे ब्लैकमेल करता रहेगा। पायल राजी हो गई। शायद उसे सूरज से प्यार हो गया था। तन के साथ मन का घायल होना जरूरी नहीं। किसी ने पहली बार उसे एक लड़की के तौर पर इज्जत दी थी। अगले कुछ दिनों में उस पुलिस वाले का फोन ही आ गया। ओ भाई, जरा पैसे की सख्त जरूरत है, फटाफट 8 लाख रुपए का इंतजाम कर। जगह और दिन मैं फोन करके बता दूंगा। पैसे देने के लिए इस बार जो जगह और दिन बताया गया, उसकी जानकारी सूरज ने पूरी हिम्मत कर पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर में दर्ज कराई। पुलिस ने उसकी पूरी मदद की। उनका अपना साथी ऐसी हरकत कर रहा है, इस बात को जानकर उन्होंने ऐसी गंदी मछली को तालाब से निकाल फेंकने की योजना बनाई। तथाकथित जगह और समय पर न केवल सूरज पहुंचा, बल्कि पुलिस वाले भी पहुंचे और उस भ्रष्ट पुलिस वाले को धर दबोचा गया। पूछताछ करने पर पायल के ठिकाने का भी पता चला और उसे नारी निकेतन भिजवा दिया गया। पायल की नासमझी, पुलिस वाले के लालच और सूरज की कामुकता ने उन तीनों को परेशानी के कीचड़ में उतार दिया था। आखिर में सच्चाई ही काम आई।